जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमपी आबकारी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखो मैं लगातार आप लोगों को डिस्कस करा रहा था, ठीक, अभी भी मैं लगातार आप लोगों को आगे डिस्कस कराऊंगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 फरवरी 2023 के शिफ्ट नंबर तीसरे की। देखो बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि सर हमको ना जो यहाँ मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है उस पर मेरे भाई लिखा है बिल्कुल एकदम, ये पहला वीडियो, ये दूसरा, ये तीसरा मैथ का अलग से, ऐसे ही साइंस का अलग से। अभी आप लोगों का रहता है कि सर एक बार में ही सारे करा दो। मेरे भाई एक बार में सारे इसलिए नहीं करा सकते। देखो आप इन क्वेश्चनों को मैं ना डायरेक्ट पेपर में से छांट के करा रहा हूँ आप लोगों को। ये पेपर की ही जो आपका ओरिजिनल पेपर था उस ओरिजिनल पेपर में से ही कराता हूँ। तो देख रहे हैं आप, यहाँ 57 है, यहाँ 58 है। आगे जाओगे तो मेरे भाई बीच में ही से क्वेश्चन बदल जाएंगे, कहीं 62 आ जाएगा, कहीं 63 आ जाएगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है, जब आबकारी का पेपर आप लोगों का आया था ना, ठीक, तो वो आबकारी का जो पेपर आया था उसमें 20 क्वेश्चन पहले तो जीके के थे, सही बात है सर। फिर उसके बाद 15 साइंस के थे, मतलब लगातार। लेकिन 35 के बाद क्या था, कभी रीजनिंग आ गई, कभी बीच में मैथ आ गया, फिर रीजनिंग आ गई। तो क्वेश्चनों को छांटना पड़ता है, क्योंकि मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन जो पेपर में से काट के। अब आप लोगों को क्या लगता है कि एक साथ करवा दो? मेरे भाई उनको छांटने भी तो पड़ते हैं, ठीक। फिर आप लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हो। अब ऐसा नहीं कर सकता ना मैं, कि जैसे कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे भाई लिख देंगे आबकारी के क्वेश्चन चल रहे, उसमें वो आबकारी के नहीं होंगे, वो ऐसे ही होंगे कुछ भी, मतलब जो रैंडमली उनको आते होंगे। तो यहाँ पर मैं ओरिजिनल कराता हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा सा आप लोग एकदम मत घबराया करो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर किसके बारे में? तो आज हम लोग क्लास नंबर 6 के बारे में, मैथमेटिक्स के छांट के जो क्वेश्चन लाया हूँ वो, ठीक, शिफ्ट नंबर किसके? तीसरी के। शिफ्ट नंबर किसके? तीसरी के। क्या सर सारे क्वेश्चन है इसमें? तो देखो सारे तो नहीं हो पाए, मतलब सारे तो नहीं है, मतलब काफी क्वेश्चन इस वाले वीडियो में, और एक और आ जाएगा तो काफी क्वेश्चन उस वीडियो में रहेंगे, फिर आपका ऐसे मैथ खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का शिफ्ट नंबर तीसरी में 20 फरवरी को। क्या था आप लोग देखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, पेपर से ही काट के लगे हैं। और कोई कहेगा सर हम लोग पेपर में से खुद काट लेंगे। मेरे भाई 1000 कुछ पेज का पेपर, मतलब सारे पेपर जुड़े हैं, अपने जो एप्लीकेशन है उस पर डले हैं, तुम देख लेना। 1000 से ज़्यादा पेज हैं उसमें, आप लोग कहाँ भटकोगे? इसलिए मैं यहीं काट के आपको करा दे रहा हूँ। इधर देखो, कानपुर से लखनऊ के लिए हर 90 मिनट, ध्यान देना, हर 90 मिनट में एक बस खुलती है, मतलब एक बस हर 90 मिनट में चल रही है आपकी कानपुर से लखनऊ के लिए। राम है वो प्रातः 10:25 बजे बस स्टैंड पहुंचता है। राम 10:25 बजे बस स्टैंड पहुंचता है, उसे पता चलता है कि अगली बस 10:45 बजे जाएगी। अगली बस कब जाएगी? 10:45 पे जाएगी। पिछली बस कितनी देर पहले निकल गई? ये पूछ रहा है क्वेश्चन, पिछली बस कितने पहले निकल गई। अब आप लोग दिमाग लगाओ, राम 10:25 पे पहुंचा, अगली बस जा रही है आपकी 10:45 पे, 10:45 पे, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक राम को कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा सर? 20 मिनट। कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? 20 मिनट देखो इंतजार करना पड़ेगा राम को। सही बात है सर, 20 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब मेरे भाई इधर देखना, इधर देखना, वो कह रहा पिछली बस कब निकल गई? तो हर एक बस 90 मिनट में जाती है, 90 मिनट में जाती है। अब 10:45 पे चलती तो 90 मिनट हो पाते ना। तो राम तो 20 मिनट पहले ही पहुंच गया, मतलब जो पुरानी बस है वो 90 में से 20 मिनट घटा दो, कितने मिनट पहले निकल गई सर? 70 मिनट पहले निकल गई, 70 मिनट पहले निकल गई। तो आप लोग देख सकते हैं सर डी ऑप्शन। कई लोग कहेंगे सर हमको दो दो ऑप्शन क्यों दिख रहे हैं? मेरे भाई जो ओरिजिनल पेपर आता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है, तो एक ऑप्शन उसमें हिंदी में लिखा रहता है, एक ऑप्शन इंग्लिश में लिखा रहता है। इसलिए मैंने बोला ये ओरिजिनल पेपर से कटे हुए क्वेश्चन है ना, तो आपको ये मत सोचना क्या हमारी आंखें धोखा खा रही हैं क्या कि दो ऑप्शन दिए हैं। ना ना ना, ऑप्शन तो एक ही है, एक इंग्लिश में एक हिंदी में है। आ जाओ देखो, तो आपको समझ में आ गया कि पिछली बस जो है 70 मिनट पहले निकल गई, ठीक। चले बढ़े आगे, नहीं आया एक बार और सुनो। राम अपने घर से आया और वो 10:25 पे बस स्टैंड पहुंचा, अगली बस 10:45 पे निकलेगी, मतलब 20 मिनट बाद निकलेगी। वहां से हर बस 90 मिनट पे निकलती है, तो वो कह रहा है वो पिछली कितने पहले निकल गई? सर 90 मिनट पे निकलती है ना, तो ये तो 20 मिनट पहले ही आ गया जो पिछली निकलती। तो 10:45 पे निकलती तो उससे 90 मिनट पहले निकली, लेकिन अभी ये 20 मिनट तो पहले ही पहुंच गया, इसका मतलब 90 में से 20 घटा दो, वो 70 मिनट पहले निकल गई बस। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है सर 100 और 523 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 18 से विभाज्य है? जो 18 से विभाज्य है। मेरे भाई 18 से 100 के बाद वाली कौन सी संख्या विभाज्य होगी 18 से? तो आप 18 का पाड़ा पढ़ोगे तो 108। अगली सर
126। ऐसे चलते 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 आपको देखना 523 इसके बीच में। 523 18 से कटता नहीं है तो सर कितना कटता है मेरे भाई? 522 कटेगा, देखना 522। तो ये तो आप लोगों के सामने एक समांतर श्रेणी हो रही है, देखो सब में 18 18 का अंतर चल रहा है, 18 18 का अंतर। क्वेश्चन क्या कह रहा पता है आपको? सभी संख्याओं को औसत बता दो। तो इसका डायरेक्ट तरीका होता है, जब कभी कोई समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी, तो उसके लिए आपको एवरेज अगर निकालना है, एवरेज अगर निकालना है तो आप डायरेक्ट एवरेज निकाल सकते हैं, डायरेक्ट औसत निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं औसत? आखिरी संख्या, पहली संख्या में आखिरी संख्या जोड़ दो सर। 108 में सर 522 जोड़ दो और 2 से क्या दे दो सर? भाग दे दो। फिर भाई जोड़ दो 108 में 522। सर 100 जोड़ दोगे, इसमें 100 जोड़ दोगे तो 600 हो जाएगा, 630 हो जाएगा। और यहाँ से मेरे भाई 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से सर 2 से डिवाइड करोगे, 2 से सर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, मतलब 315 आप लोगों का औसत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये 315। चाहे ऊपर वाला मान लो चाहे नीचे वाला, एक हिंदी मीडियम के कारण लिखा रहता है, एक इंग्लिश मीडियम के कारण। देखो आबकारी में अगर आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगे रहेंगे तो आपको पेपर निकालना क्या रहेगा? आसान रहेगा। अभी जैसे कई लोग फिर कमेंट करेंगे इतनी कम वैकेंसी है, ठीक फालतू टाइम खराब कर रहे मेरे भाई देखो आप लोगों के लिए, आप लोगों को तो उसमें से ना सिलेक्शन लेना है ना। ऐसे अपन बहाने हर वैकेंसी पे मारेंगे तो कब तक मारेंगे बताओ? अभी ज़्यादा वैकेंसी आ जाएंगी तो आप उसमें भी कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लोगे। तो बहाने मत ढूंढो, पहले तो अपनी ताकत लगाओ ना पूरी अपन। अब वो नहीं हो वो बाद की बात है, हो जाए तो कितना अच्छी बात है। तो अपन लोग उसके लिए काम करो ना, सिलेक्शन के लिए कि हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा सर इसका मानक विचलन आप लोगों के सामने ये संख्या 12 34 15 19, इसके लिए मानक विचलन बताओ सर, मानक विचलन क्या होगा? फिर भाई मानक विचलन जो होता है ना, मानक विचलन, जो मानक विचलन होता है ना सर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मानक विचलन का फॉर्मूला जैसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, उसका फॉर्मूला रहता है रूट के अंदर, रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, उसका होल स्क्वायर अपॉन में एन, अपॉन में एन। अच्छा सर ये एक्स बार क्या होता है? तो एक्स बार होता है माध्य, एक्स बार क्या होता है? माध्य। ऐसे निकाल लो एक्स बार। सर कैसे निकलेगा? इनको जोड़ दो सर, 12 34 15 19, भैया एक्स बार होता है माध्य, इनको जोड़ दो और जितनी संख्या उससे भाग दे दो। देखो बोलो भाई किसी को दिक्कत हो इसमें तो बताओ। एक्स बार क्या होगा? माध्य होगा। एक्स बार क्या होगा? माध्य होगा। माध्य क्या होता है? मैंने फिर बोला है, सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो और जितनी संख्या उससे क्या दे दो सर? भाग दे दो। अच्छा जोड़ना है इसको सर, तो 80 हो रहा होगा, 4 से डिवाइड कर दो सर, तो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे भाई? 20 आ रहा है। देखो 20 आ रहा है, 20 आ रहा है। सर मानक विचलन बता दो, मानक विचलन क्या होगा? तो चलो मैं इसमें आप लोगों के लिए इस फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ, वैल्यू रखता हूँ। कैसे रखोगे देखना, कैसे रखोगे देखना, x माइनस एक्स बार। तो सर x क्या है? x इनमें से एक लेना पड़ेगा सर, 12 है, माइनस एक्स बार 20 है, उसका स्क्वायर प्लस प्लस सर इसमें से फिर लेना पड़ेगा 34, 34 माइनस 20 उसका स्क्वायर। अच्छा इसमें से फिर अगला लेना पड़ेगा सर 15 माइनस 20 उसका स्क्वायर, क्योंकि एक्स बार तो फिक्स है, एक्स बार तो फिक्स है। सर आगे अगर हम लोग बात करें तो 19, 19 माइनस 20, 19 माइनस 20 उसका स्क्वायर। अपॉन में कितना आ जाएगा सर? अपॉन में कितना आ जाएगा? तो अपॉन में तो मेरे भाई संख्या कितनी है सर? 4 है। हमारे पास जो संख्या है वो कितनी है? 4 है, तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर सुनना, थोड़ा सा मैं ना इसको ना कोशिश करूंगा कि आप लोग थोड़ा समझें, क्योंकि अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, अभी जो संख्या है वो अभी फिर से ओपन करके लिखूंगा तो और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप लोग देखो सर 12 में से 20 चले गए, माइनस 8 बचे। माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है सर? 64 होता है, 64 होता है। देखो कोई संख्या माइनस में अगर इसका स्क्वायर लगा है तो वो प्लस में ही आती है। सर 34 में से 20 चले गए तो 14 होगा, 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। देखो अच्छा यहाँ 15 में से 20 गए सर, माइनस 5 बचे, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और यहाँ से सर 19 में से 20 गए, माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में मेरे भाई 4 है, इनको जोड़ो, 196 64 25 और 1, 5 1 6 6 4 10 86, 286 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 286 हो जाएंगे। और अपॉन में कितना है सर? 4 है, अपॉन में 4 है। तो 4 से अगर काटोगे 4 7 28, 4 एकम 4, मतलब 1 दशमलव कुछ 71 दशमलव कुछ हो जाएगा, 71 पॉइंट कुछ हो जाएगा समथिंग।
तो 71 पॉइंट कुछ हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि 64 होते, अगर यहाँ पर 64 होते, दिमाग लगाना, स्क्वायर में ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट लाना है, अगर यहाँ 64 होते तो 8 आ जाता सर, उससे बड़े हैं, 64 से बड़ी संख्या है, 64 से बड़ी संख्या है। 64 होते तो कितने आ जाते सर, 8 आ जाते, कितने आ जाते, 8 आ जाते। अच्छा ये कितने हैं मेरे भाई, ये कितने हैं सर, 71 है, मतलब 8 से बड़ी संख्या आएगी। 81 होते तो 9 आते। तो सर ऑप्शन में देखना 8 से बड़ी संख्या कौन सी है, ये 4.25 है, वो 3.65 है, वो 2.75 है, तो ऑप्शन तो ये बी ही सही होगा। देखो ऑप्शन तो ये बी फिर सही होगा। कौन सा सर, ये 8.45, 8.45, क्योंकि 64 होते तो 8 आते, उससे बड़ा है सर 71। और तो ऑप्शन देखो 4.25, 3.65, 2.75, ये तो होंगी नहीं, तो बहुत कम है। तो ऐसे डायरेक्ट आंसर लग जाता है आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भाई, आराम से लगा सकते हो आप। देखो बढ़े बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े ही शांति से, बड़े ही धैर्य से चीज़ों को पढ़ा करो, एकदम मत घबराया करो। आप एक साथ घबराते हो तो आपके साथ बड़ी परेशानी होती है, ठीक, तभी तो आप कई पेपर दे रहे हैं, फिर आप लोगों से एग्जाम नहीं निकल रहे, उसका कारण यही है, घबरा बहुत जल्दी जाते हैं, ठीक। तो घबराया मत करो, चीज़ों को लगातार मतलब कंसिस्टेंसी में पढ़ते रहो, सिलेक्शन होगा मेरे भाई। आ जाओ, ये कह रहा सर 175 छात्रों का औसत 65 है, तो कुल कितना होगा सर, कुल कितना होगा, कुल कितना होगा मेरे भाई, 175 गुणा 65 कर लो, 175 गुणा 65 कर लो, बताओ। देखो 175 गुणा 65 कर लो, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 175 छात्रों का औसत 65 है, तो टोटल कितना होगा, 175 गुणा 65 कर लो, बताओ। 11,000 कुछ आ रहा है क्या आपका, बोलो 11,000 कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा, आप लोग करना। तो 11,000 कुछ आएगा सर, 11,375 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा कि ऐसा पता चला कि 71 का स्कोर था और गलती से उसको 5 पढ़ लिया, मतलब एक गलती हो गई हमसे सर, सही स्कोर के। और बाकी आप लोग भी कमेंट लगा सकते हैं, जैसे आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक, कोई कह रहा होगा जैसे आप अभी क्वेश्चन कर रहे हो तो आप अभी आंसर लगाओ कमेंट में। अच्छा जैसे आप लोग कह रहे हैं कि सर हम अभी अभी हम लोग जब आप क्लास चला रहे तब हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम बाद में कर रहे हैं, तो जब आप बाद में क्वेश्चन करते हो ना और आप क्वेश्चन को पहले ही कर लेते हो, तो आप कमेंट में आंसर लगा दिया करो, उससे क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यार हमने चलो ये क्वेश्चन कर लिया है, मतलब पहले ही कर लिया है। तो कोशिश करा करो पहले जल्दी से जल्दी कर लो। हाँ जो लोग पहले नहीं कर पाते हैं तो उनको मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो टोटल 11,375 हो गया। क्वेश्चन कह रहा आप तो सही स्कोर के अनुसार माध्य बताओ। देखो माध्य कह दे या औसत कह दे एक ही बात है, माध्य कह दे या औसत कह दे एक ही बात है। क्वेश्चन कह रहा सही औसत बताओ, सर सही औसत कितना होगा। अच्छा सही औसत कैसे निकलेगा सर, सही औसत निकल जाएगा, उसमें क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे आपका अब टोटल 11,375 हो रहा, आपने गलती से 5 लिख दिया, तो जो गलती से लिख देते हैं उसको घटा देते हैं, और सही लिखना आती है उसको जोड़ देते हैं। सर 71 जोड़ दो, 71 क्या कर दो सर, जोड़ दो। आ जाओ भाई, अब सर औसत पूछ रहा है ना, औसत तो संख्या जितनी है उससे भाग दे देते हैं। 175 छात्र हैं तो टोटल डिवाइड कितने से कर देंगे, वो तो हम 175 से ही करेंगे मेरे भाई, 175 से ही करेंगे। बताओ बताओ इसमें किसी को दिक्कत। अब आप लोग देखो 11,375 में से 5 घटा दो तो आप पे 11,370 बचेंगे, 71 जोड़ दो, बताओ 400 कितने हो जाएंगे, बोलो 441 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलो बिल्कुल हो जाएंगे। कोशिश करो एक बार लिखो, देखो नहीं आ रहा समझ में, एक बार फिर सुनो। 11,375 में से 5 घटाए तो 11,370, उसमें सोच लो 70 और जोड़ दो तो वो 300 से 440 में चला जाएगा, एक और बचा है, तो 11,441 हो गए सर। अपॉन में 175 है, अपॉन में 175 है मेरे भाई। हम लोग जो है ना वो भाग देंगे, अब डिवाइड करेंगे। 175 से अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो 6 बार तो जाएगा ही जाएगा सर, ठीक है। तो मतलब आप लोगों के ये 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, अब बचे 2। अगली बार जब यहाँ से छापोगे सर तो कितनी बार जाएगा सर, 5 बार और जाएगा। तो अब आप लोगों को आगे भाग नहीं भी देना, तो आप लोग यहाँ से दिमाग लगा लो, ये 62.54 है, ये 32 पॉइंट है, ये तो बहुत पीछे है, ये 56 है, ये भी पीछे है, 65 एक ही ऑप्शन में है। तो आप लोग आगे नहीं भी लिखोगे तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और बाकी अब तो आप लोगों को पता है तो आप लोग लिख भी सकते हैं। बाकी मेरे भाई 65 यानी 2 बार ही दोगे, 2 बार डिवाइड करोगे वैसे ही आंसर आ रहा है, लगा दोगे। लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे, बिल्कुल लगा पाओगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बाकी मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी मतलब ये बता दे रहा हूँ कि कुछ लोग जो है वो एकदम घबरा रहे हैं, मतलब देखो मेरे भाई घबराओ नहीं,
ठीक, आप लोगों में से कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये आबकारी का बैच ले रखा है, मध्य प्रदेश आबकारी का, जो मैं आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पर चला रहा हूँ। ये अपनी एप्लीकेशन है रामनिवास सर क्लासेस। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर हम जब एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो हमको एमपी पुलिस कांस्टेबल का बैच भी दिख रहा है ये, तो अब हम लोगों को क्या दोनों बैच लेना पड़ेंगे? मेरे भाई फिर सुनो, आपने जिसने आबकारी का बैच ले रखा है वो इस वाले बैच को लेना नहीं। सर क्यों नहीं लेना? क्योंकि जैसे ही आपका आबकारी का पेपर होगा, जैसे ही आपका आबकारी का पेपर हो जाएगा ना, तो आप मतलब मैं नंबर अभी आपको बता दे रहा हूँ, उस पर आप मैसेज कर देना। मतलब मैसेज में आपकी एक स्लिप होगी, मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगी। जैसे आप एप्लीकेशन खोलते हो उस पर इधर 3 डॉट लिखे रहते हैं, 3 डॉट, मतलब जैसे आप एप्लीकेशन खोलते हो उस पर 3 डॉट लिखे रहते हैं, मतलब बने रहते हैं, तो इधर की तरफ 3 लाइनें बनी होंगी, उन 3 लाइनों पर करना। क्योंकि कई लोग घबरा रहे, फ़ोन लगाते हैं, तो मैं पूरे दिन पढ़ाता हूँ, तो फिर मैं आप लोगों का फ़ोन नहीं उठा पाता, या फिर मैसेज दुनिया भर के डले रहते हैं। तो आप लोग घबराए नहीं करो, फालतू मैसेज और फ़ोन लगाया भी मत करो। देखो मैं तो तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूँ मेरे भाई, कंटेंट बना रहा हूँ, टाइम तो लगता है, क्योंकि अपन पढ़ रहे ओरिजिनल कंटेंट बना रहे कि हाँ यहाँ से हमारा एग्जाम निकल जाए। तो देखो इधर एप्लीकेशन पे इधर 3 लाइनें होंगी, तो वो 3 लाइन पर क्लिक करोगे तो इधर आएगा बैच परचेज का कुछ एक ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें आएगा कुछ इनवॉइस करके, मतलब ऐसे उस पर क्लिक करना, तो इधर एक स्लिप आई होगी जो तुमने बैच खरीदा होगा, उसको डाउनलोड करना, और उसको डाउनलोड करके आप लोग इस वाले नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। अभी नहीं, फिर कह रहा हूँ अभी नहीं, तो सर कब? जब आपका आबकारी का एग्जाम खत्म हो जाए, जब आपका आबकारी का पेपर खत्म हो जाएगा तो इस वाले नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर देना। ठीक, तो फिर मैं क्या करूँगा कि जब आपका आबकारी का पेपर खत्म हो जाएगा तो आपका जो ये एमपी पुलिस कांस्टेबल का बैच है उसको फ्री में एक्सेस दे दूंगा, मतलब एक्सेस का मतलब आपको फ्री में आपको ये बैच मिल जाएगा, इस पर शिफ्ट कर दूंगा। तो आप लोग, ऐसा नहीं है कई लोग नहीं कोई इसको भी खरीद ले इसको भी खरीद ले, ऐसा मत करना। जो लोग आबकारी का बैच खरीद रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, मतलब खरीद नहीं ले रहे, जिन्होंने ले रखा है, जिन्होंने ले रखा है या जो लोग और लेंगे, तो उनको एमपी पुलिस कांस्टेबल के बैच में ऐसे ही एक्सेस दे देंगे, मतलब लेकिन कब? जब आपका आबकारी का पेपर खत्म हो जाए तब। ठीक है, बाकी अब क्वेश्चनों पर बढ़ते हैं, आ जाओ। चलो भाई, अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखो, और देखो जो जहाँ से हमारा एग्जाम निकलेगा ऐसा कंटेंट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोगों का क्या एक साथ घबरा जाते हो? मेरे भाई ऐसी क्लास चलाना, तो फिर तो मैं चला के हाल की हाल रिकॉर्ड करके बैच दे दूंगा, उसमें क्या है? हमको पेपर निकालना है तो उसमें समय लगेगा, कंटेंट बनाना पड़ेगा, पेपरों की एनालिसिस करनी पड़ती है, देखना पड़ते हैं सारे पेपर। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, वो कवर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा है, आओ देखो 26 से 25, ये क्या करा, 26,25 प्रेक्षण अरे यार ये क्या कर दिया, 25 प्रेक्षणों का माध्य है, 26 इज द मीन अक्रॉस 25 ऑब्जर्वेशन। अच्छा अच्छा, ओके, ये कह रहा है 25 प्रेक्षणों का माध्य है, 13वां प्रेक्षण निम्नलिखित है, यदि पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य 22 है और अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 30 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, हिंदी में कभी कभी क्या गड़बड़ हो जाता है, अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य इतना। अच्छा ये कह रहा है, ये कह रहा है 13वें नंबर का बता दो। सही है सही है सही है, लेकिन वो जो गलती होगी वो पेपर में ही होगी, मतलब कभी कभी क्वेश्चन व्यापम में गलत छप के आ जाता है, तो कभी कभी अगर मिस्टेक होगी तो आप ये मत समझा करो कि यार सर गलत छाप लाए, भाई मैं नहीं छाप के लाया, वो तो मैं तो पेपर में ही से काट के ले आया आप लोगों के लिए। इधर देखो, तो 13वां प्रेक्षण पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोगों को 1 से 25 तक जाना है, तो मैं पहले 13 लूंगा और फिर सर अगले 13 लूंगा पीछे से। तो ये बताओ 13 कितनी बार आ जाएगा, बोलो भाई, 13 2 बार आएगा कि नहीं आएगा, बोलो एक बार, 13 2 बार आएगा कि नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, टोटल में से, चलो मैं बता दे रहा हूँ क्या है। देखो कुल कितना होगा सर, कुल 25 प्रेक्षण है हमारे पास, 25 प्रेक्षण, 25 प्रेक्षण है सर, उनका कुल कितना होगा, कुल, तो मेरे भाई कुल के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये 25 प्रेक्षण है सर, और उनका माध्य कितना है सर, 26 है। तो बताओ यहाँ से टोटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोल दो भाई, यहाँ से टोटल आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, बोलो, यहाँ से टोटल आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो यहाँ से आप लोगों का टोटल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ठीक, चलो आप लोग लगा रहे होंगे सर 650 आ रहा है, देखो आप ना बोलते रहा करो, मतलब कमेंट में आंसर लगाते रहा करो, मतलब मैंने बोला जो अभी देखा वो अभी लगाते रहा करो, जो बाद में देखें वो बाद में। तो ये तो सर हो गया, पूरे 25 प्रेक्षण थे हमारे पास, उनमें से हर एक का औसत 26 था, तो टोटल 650 हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर,
पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य 22 है, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले 13 प्रेक्षण, तो उनका टोटल निकाल लो, उनका कुल निकाल लो। सर 13 है, उनका माध्य 22 है, तो सर 13 दूनी 26 का 6 हो जाएगा। 13 दूनी 26, 26 में 2 और जोड़ दो सर, 13 दूनी 26 का 6, 13 दूनी 26, 26 में सर 2 और जोड़ दो 28। आगे आ जाओ सर, फिर कह रहा अंतिम। अब आप लोग पीछे से 13 और ले रहे हैं सर, 13 प्रेक्षण और ले रहे हैं। अब आप लोग दिमाग लगा ना, आप पीछे से 13 प्रेक्षण और ले रहे तो उसमें इधर से भी 13 शामिल हो जा रहा है, और 25 थे और पीछे से 13 ले रहे हैं तो उसमें भी 13 शामिल हो जा रहा है। 13 क्या बार आ जा रहा है सर, 2 बार आ जा रहा है, 2 बार आ जा रहा है। 13 का कितना होगा सर, 13 गुणा और 1 का 30 है, 13 × 3 = 39, 390। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे सर टोटल कितना निकलेगा, ये निकलेगा सर 676। अब मुझको चाहिए सर 13वां चाहिए, 13वां। तो वो कैसे आएगा, देखो मैंने 1 से लेकर के पूरे 25 तक गिने, तो उसमें तो 13 आया है ना, बीच में नहीं आया क्या, 1 से लेकर मैंने 25 तक गिने तो उसमें 13 आया है, बिल्कुल सर आया है। अब देखो जो 2 मैंने अलग से करे हैं उसमें पहले से 13 आ गया, पीछे से 13 आ गया, तो 13 2 बार आ गया, तो इस 2 बार में से वो 1 बार वाले घटा दो तो 13वां आ जाएगा। मतलब 676 में से सर 650 घटा दो, बताओ कितना बचेगा मेरे भाई, 26 बचेगा, नहीं बचेगा, अरे बोल दिया करो यार, बचेगा 26 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया, देखो 26 बचेगा, 26 बचेगा। आ जाओ, क्या बचेगा, 26 बचेगा, बताओ। चलें आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे चलें। ये कह रहा सर डेटा का माध्य बता दो, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, माध्य मतलब औसत औसत पूछ रहा है, डेटा का माध्य बता दो सर, औसत कह दे या माध्य कह दे। देखो अभी आप लोगों ने, जिन लोगों ने बैच ले रखा वो भी घबरा रहे हैं मेरे भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, एग्जाम निकालने का स्मार्ट अप्रोच यही होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो और उसमें किन चैप्टरों से पूछे हैं, पहले हमारे को वो चैप्टर आने लगे, इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को वही चैप्टर कराए हैं कि जहाँ से क्वेश्चन 2-2-3-3 पहले प्रीवियस ईयर में आए थे। तो आप लोग एकदम मत घबराओ, पहले यार कंप्लीट तो करा करो, इतनी सारी चीज़ें बता दी, घबराना शुरू कर दोगे। और तो और कुछ लोगों की तो आदत इतनी खराब रहती है, पता नहीं 499 रुपये दे करके उनको क्या लगता है, मतलब उन्होंने पूरा दुनिया खरीद ली क्या, उसमें जितना आप लोग रुपए देते हो उससे कई ज़्यादा गुना मेहनत करके चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक है, आओ देखो औसत या माध्य बता दो, ठीक, आ जाओ मेरे भाई। तो औसत या माध्य तो यही होता है, सबको जोड़ दो और जितनी संख्या उससे भाग दे दो, बताओ, ये तो बड़ा सरल है। औसत या माध्य बता दो, सबको जोड़कर मेरे भाई जितनी संख्या उससे भाग दे दो, बताओ। अब मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ ऐसे कि इनको जोड़ता फिर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इनको जोड़ोगे, बताओ इनको जोड़ोगे, हाँ सर जोड़ेंगे, चलो मैं लिख दे रहा हूँ योग बटे में संख्या, योग अपॉन में संख्या, औसत पूछ ले या माध्य पूछ ले यही होता है, योग अपॉन में संख्या। अच्छा योग कितना होगा सर, सबको जोड़ेंगे 50 होगा, पूरी संख्या सर 10 है, ये 0 से 0 काट दो सर 5 आ गया, औसत पूछ ले माध्य पूछ ले 5 आ गया, आंसर है, बताओ। पढ़े, ये सारे चैप्टर मैंने इसलिए करा दिए आपको, मैं ना पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का एनालिसिस करता हूँ, हर बार पढ़ाता हूँ जब भी, तो मैं ऐसे नहीं हो कि हर कुछ भी पढ़ा दूँ, हाँ भाई। चाहे वो आपका आबकारी का पेपर हो, चाहे आगे पुलिस का पेपर आए, पेपर में सिलेक्शन आप लोगों का हो जाएगा और इतने खतरनाक नंबर आएंगे भयंकर। बस आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा करो कि उसमें कहाँ से पूछे जा रहे, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे, और उसी टाइप से अपने को पढ़ना रहता, फिर एग्जाम निकल जाता है, निकलता ही नहीं है मतलब भयंकर नंबर आते हैं खतरनाक। आ जाओ, ये क्वेश्चन कह रहा सर ये बहुलक, बहुलक बता दो और माध्य बता दो। देखो बहुलक तो इतना सरल होता है, मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है, बहुलक बता दो और माध्य बता दो। बहुलक मतलब जो ज्यादा बार रिपीट होता है, ज्यादा बार आता है उसको बहुलक कहते हैं। कोई भी नंबर हमको दे रखे हैं जो ज्यादा बार आते हैं वो बहुलक होता है। अच्छा इसमें देखो सर ज्यादा बार कौन आ रहा है, देखो 18 18 18 18 18, मतलब भाई आप देखोगे तो बार बार आपको 18 देखने को टकरा रहा है ज्यादा बार, तो इसका जो बहुलक है, बहुलक है, बहुलक है, ये यार बड़ा गजब रहता है, ये मतलब ESV अजीब ही लेता है, ये कॉमा है सब, ये क्या है सब कॉमा है। अच्छा ये कॉमा तो यहाँ लगे हैं, सॉरी सही है, कॉमा लगे हैं यहाँ, कॉमा लगे हैं। तो कह रहा बहुलक बताओ, देखो अपन ने तुरंत निकाल लिया बहुलक, सर बहुलक कितना, सर 18 18 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है,
तो देखो 18 18 रिपीट हो रहा, तो एक ही ऑप्शन में 18 सी में। बस ऐसे ही आंसर लगा देते, हमको टाइम ऐसे ही बचेगा। देखो इसमें बहुलक 4 है सर, ये कॉमा में तो दिया है भैया, ये माध्य दिया है, ये माध्य दिया है, ये क्या दिया है, माध्य दिया है। बहुलक सबसे पहले कह रहा बहुलक, बहुलक वो होता है जो ज्यादा बार रिपीट होता है। देखो ज्यादा बार 18 ही रिपीट हो रहा है, 18 फिर 18 फिर 18 फिर 18 फिर 18, तो जो ज्यादा बार रिपीट होता है वो बहुलक होता है। आप लोगों ने लगा दिया सर वो तो 18, तो जिस ऑप्शन में सी में लगा दो। अब सर ये माध्य नहीं निकालें क्या? अब माध्य तुम्हें निकालना है, तो माध्य तो ये होता है सर, माध्य क्या होता है मेरे भाई, योग अपॉन में संख्या, योग अपॉन में संख्या। लेकिन आप लोगों को ये निकालना ही नहीं है, मैं तो समय बचाना है ना। बताओ बताओ मेरे भाई, हमको क्या बचाना है, समय। हमको क्या बचाना है, समय बचाना है, समय। जब हमको समय बचाना है तो हमें तो आ गया वो, अब बहुलक एक में ही 18 है तो लगा दो, खत्म आंसर। क्यों फालतू परेशान हो बोलो। लेकिन कोई कहेगा नहीं हमको तो सर माध्य निकालना है, तो कुछ नहीं है यार, इनको जोड़ दो, सबको जोड़ना 319 हो जाएगा। संख्या 20 है, 20 से भाग दे देना, 15.9 आ जाएगा आपका, तो माध्य भी आ जाएगा। देखो 15.9। सर ऑप्शन दो दो बार क्यों लिखा रहता, पहले ही बता दिया मैंने, एक हिंदी मीडियम के कारण, एक इंग्लिश मीडियम के कारण। अरे अब तो बोल दो यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है क्या? इनसे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कैसे कि हमको मतलब जल्दी आंसर कैसे लगाएं। जैसे मान लो मेरे भाई बीच में रूट आ गए, कुछ आ गए, तो हमको जल्दी आंसर कैसे लगाना है मैंने आपको बता दिया। यानी वो पहले ही देगा आप लोगों को कि आप ज़्यादा फालतू ना फंसें। अब देखो ये है सीधा 63 के बाद फिर बीच में रीजनिंग के आ गए क्वेश्चन, फिर सीधे जाके 75 पे फिर मैथ के आए हैं। तो आप लोगों में से ना जो बोलते हैं एक साथ इतने करवा दो, ऐसा करवा दो, यार भाई इनको छांटने पड़ेंगे आप लोगों के लिए हैं। तो ऐसा है, इसमें इधर उधर दिए ऊट पटांग। मैथ और रीजनिंग 65 नंबर के हैं, आबकारी में मैथ और रीजनिंग 65 के आएंगे आपके लिए, और एमपी पुलिस में भी 65 के ही आते हैं मैथ और रीजनिंग। बस आबकारी का थोड़ा लेवल ज़्यादा रहता है, एमपी पुलिस का थोड़ा लेवल कम रहता है, अंतर इतना है। आ जाओ देखो, एक ट्रेन की अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है सर, 320 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लेती है। तो अधिकतम गति और औसत गति बता दो। देखो भाई अधिकतम गति तो ये दे रखी है 60, औसत यहाँ से निकल जाएगी सर, औसत यहाँ से निकल जाएगी। औसत गति, औसत गति कैसे निकलेगी सर, कितनी दूरी 320, कितने घंटे में मेरे भाई, चाल बराबर नहीं होता क्या दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना सर 8 घंटे, 8 से काट दो, 8 चौक 32 40। तो हमसे तो कह रहा है सर मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड, तो मैक्स स्पीड मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है चलो हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ। अधिकतम गति, अधिकतम गति, अधिकतम गति और क्या सर, औसत गति। इनके बीच में अनुपात बता दो भाई, औसत गति इनके बीच में अनुपात बता दो। बता देंगे, देखो कुछ नहीं है, आसान सी बात है। अधिकतम गति से तो छेड़ाखानी हमने करी ही नहीं है, वो तो 60 है। औसत हमने निकाल ली, कितनी है सर 40 है, कितनी है मेरे भाई 40 है, औसत हमने निकाल ली 40 है। आ जाओ अब इसको काट लो, 30 दूनी 40, 20 तीय 60, 3:2 आंसर हो गया, 3:2 आंसर हो गया, 3:2 हो गया। देखो ऑप्शन नंबर भी 3:2। यही पूछ रहा था, जो पूछ रहा था वही बताएंगे, आलतू फालतू का क्या करेंगे, बता दो जल्दी बोलो भाई क्या कह रहे बताओ। आया आंसर, आया क्या आप लोगों का आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये देखो थोड़ा समझना इसको क्या कह रहा है सर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 2 दिन में कर रहे हैं, तो अपन लोग लिख लो मेरे भाई, ए और बी कै दिन में कर रहे हैं सर, 2 दिन में, 2 दिन में। बी और सी मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं सर, बी और सी लिख लो, कितने दिन में कर रहे हैं 4 दिन में। सर ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई, ए और सी, तो इसको थोड़ा सा न कर दे रहे, 2 सही 2/5 है, तो इसको अपन लिख दे रहे 5 दूनी 10, 10 और 2 12/5। देखो ये क्या दिया आपने को, 2 सही 2/5, तो 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12/5। बोलो 12 बटे कितना 5। आओ देखो, अब आप लोगों को पता है टोटल कार्य के लिए तो इनका एलसीएम लेते हैं, इसका क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, और ये भिन्न बन गई, कुछ नहीं होता तो अपन में बन मानते हैं, अपन में बन मानते हैं, आपको पता है ना। ये बन गया फ्रैक्शन, भिन्न बन गई। और भिन्न का लघुत्तम कैसे लेते हैं कि ऊपर की संख्याओं का लघुत्तम ले लो, तो 2 का 4 का और 12 का लघुत्तम 12 होगा सर, और नीचे की संख्याओं का महत्तम ले लो, HCF ले लो। बताओ इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 5 है, और महत्तम होता है कॉमन, तो 5 1 1
इसमें कॉमन क्या होगा 1, और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो वो तो 12 ही आएगा। अब क्षमता निकाल लो सर, क्षमता कितनी होगी? क्यों भाई, एक बार बोलो तो सही, समझ में आ रहा है क्या? सर 2 से भाग दो सर 6 होगी, 4 से भाग दो सर 3 होगी, 4 से भाग दो कितनी होगी सर 3 होगी। 12 बटे 5 से 2, 12 से 12 कट जाएगा, नीचे 5 आएगा, वो ऊपर पहुंच जाएगा। ये हो गई सर, ये हो गई। देखो अब हमसे कह रहा है ये बताओ ये अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। तो भाई पहले एक ही क्षमता चाहिए मुझे कि ये एक दिन का काम कितना करता है। तो अभी सर मेरे पास क्या आ रहा है, तो अभी तो आप जैसे पूरी क्षमता निकालोगे तो देखो इनको 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 जोड़ोगे, ए और ए कितनी बार सर 2 बार, बी और बी कितनी बार सर 2 बार, सी और सी कितनी बार सर 2 बार। तो आप 2 बाहर कॉमन ले लो और यहाँ से आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। देखो इनको सबको जोड़ोगे तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 2 बाहर कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी कितना सर, कितना? देखो भाई यहाँ से जोड़ दो सर, ये 5 और 3 8, और 8 और 6 14, ये 2 से काट दो, इसको 2 से काट दो मेरे भाई, 2 से काट दो सर, 2 से काटोगे 7 आ जाएगा। अब बताओ मेरे पास तो ए प्लस बी प्लस सी 7 है, बोलो भाई, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं तो, मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी कितना है सर 7 है। अब मुझे तो ए चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ ये कितने समय में करेगा। आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा होगा। चलो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कमेंट में कि सर एमपी पुलिस के क्वेश्चन करा दो। मेरे भाई आबकारी का पेपर हो जाएगा फिर अपन एमपी पुलिस के करने लगेंगे। पहले अभी तो मतलब अब ये समझ लो अब आपके लिए एमपी आबकारी के मैथ के क्वेश्चनों के वीडियो आते जाएंगे, साइंस के आते जाएंगे, रीजनिंग के आते जाएंगे, तो आप लोग उनको देखते जाना। आओ PYQ प्रीवियस ईयर के आ जाओ। देखो सर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर बुद्धि चलाओ सर, हमें तो एक ही क्षमता चाहिए, तो बी और सी कितना सर, बी और सी की क्षमता कितनी 3 3, एक ही निकालो, एक ही कितनी आ रही भैया 3 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 7 में से 3 जाएंगे तो क्या आएगा सर, एक ही क्षमता 4 आ जाएगी। और मुझे बताना है कि ए कितने समय में करेगा। तो पता है समय कैसे निकालते हैं, कितना कार्य और उसकी क्षमता कितनी है। समय किसके लिए निकालना है सर, ए के लिए। तो बताओ कार्य कितना है, कार्य कितना है मेरे भाई 12, और एक ही क्षमता बी और सी की क्षमता मैंने 3 रख दी, वो पक्षांतर हो गए, 7 में से 3 गए 4 आ गए, तो उसकी क्षमता एक ही यहाँ रख दो मेरे भाई। समय तो ऐसे ही आता है। टाइम कैसे निकालते हैं पता है, पूरा कार्य और जिसके लिए समय निकालना उसकी क्षमता से भाग, 4 से 4 12, मतलब उसका उसका जो काम आएगा ना सर 3 दिन आएगा, 3 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, ये 3 दिन में काम हो जाएगा। देखो 3 दिन में, तो ऐसे जो ए है वो कितने दिन में कर देगा काम, 3 दिन में कर देगा सर। बताओ बोल दिया करो यार, हाँ या ना। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कह रहा है सर, ये कह रहा 4 के ऊपर पावर x माइनस 1 64 है। अच्छी बात है, 4 के ऊपर पावर x माइनस वाई है सर, वो 64 है, तो इसको भी लिख लो, ये 4 की पावर है तो इसको लिख लो। ये 64 होता है 4 की पावर 3। तुलना कर लो, तुलना तुलना, तो जब तुलना करोगे कंपैरिजन करोगे बोथ साइड में, ये तो 4 4 है, ये x माइनस बाय, एक्स माइनस बाय किसके बराबर सर, 3 के बराबर। पहली समीकरण हो गई। आ जाओ भाई यहाँ पर ध्यान दो सर, 4 के ऊपर पावर x प्लस वाई है, अब 1024 है, 1024 है, ये देखो 4 के ऊपर x प्लस वाई है। अब बताओ 1024 4 के ऊपर कितनी होती है, ठीक बोलो कितनी होती है, बताओ बोलो भाई, 4 के ऊपर कितनी होती है। कोई कह रहा हो सर हमें नहीं आता, तो मेरे भाई 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 256, 256 में 4 का इंटू कर दोगे 1024 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई ये होती है 4 के ऊपर पावर 5। सर x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई कितना आ गया बताओ, x प्लस वाई आ गया सर 5। ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखो मैंने ना यहाँ पर 4 थी तो यहाँ भी 4 बनाया नीचे, तो घातों की तुलना कर दी तो x माइनस वाई 3 आ गया सर। इधर से 4 के ऊपर पावर x प्लस वाई है, ये 1024 है, तो इसे 4 के ऊपर पावर 5 लिख देंगे, तो x प्लस वाई कितना हो गया सर 5 हो गया। पहला समीकरण सर, दूसरा समीकरण, पहला समीकरण दूसरा समीकरण है। अब हमसे कह रहा सर x का मान बता दो। अब आप लोगों को तो पता है मेरे भाई 2 समीकरण लिखे हैं सर, यहाँ से x माइनस वाई सर 3 लिखा है, यहाँ से x प्लस वाई सर, x प्लस वाई जो लिखा है x प्लस वाई वो कितना लिखा है सर 5 लिखा है। पहला समीकरण दूसरा समीकरण। चलो हमको x चाहिए, तो अब कुछ साइन वगैरह बदलनी नहीं है यार, बिल्कुल सरल है।
देखो प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो गए, एक्स और एक्स 2x हो गए, 5 और 3 8 हो गए, 5 और 3 8 हो गए। बताओ, यहाँ से लो x बराबर, वैसे तो अपन 2 से यहीं काट देंगे 4, फिर भी लो भाई 8, ये 2 नीचे चला जाएगा सर, 2 से कटेगा 4 आ गए, ठीक 2 से कटेगा 4 आ गए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे भाई, ये पहला 4 आंसर हो गया। देखो तो ये मैंने आप लोगों को शिफ्ट नंबर 3 के 10 क्वेश्चन कराए, अभी कितने क्वेश्चन कराए 10, कौन सी 20 फरवरी के शिफ्ट नंबर तीसरी के। देखो आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि सर हमको ना क्वेश्चन थोड़ा बहुत ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं बिल्कुल हर एक थंबनेल पे ऊपर डलवाता जा रहा हूँ, पहली क्लास मैथ की पहली, फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं, तो आप उस थंबनेल से देखते जाओ, टाइटल में भी डलवा रहा हूँ नीचे, ऐसी साइंस वालों में डलवा रहा हूँ। बोलो, तो आप इनको देखते जाओ, कमेंट करा करो तो यार अच्छे करा करो, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो लोगों के साथ। अब आप लोगों में से व्यू तो बहुत सारे आ जाते हैं, मतलब देख तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते यार, वीडियो लाइक कर दिया करो मेरे भाई, ठीक थोड़ा शेयर कर दिया करो और लोगों पर, और लोग भी देखें, क्योंकि मैं जो आपको करा रहा हूँ वो ओरिजिनल क्वेश्चन करा रहा हूँ पेपर से काट कर, ऐसे नहीं है कुछ भी हवा में करा रहा हूँ, ठीक। तो आप लोग इनको शेयर करें, ठीक, और अच्छे से कमेंट कर दिया करो यार, और क्या इतनी सी बात है, बाकी लगातार आप लोग पढ़ते रहो, ठीक, और क्या है, और तो यही है। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, जय हिंद।